1755 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द 3 मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी, जिसमें वो कहते हैं कि 60 साल दिन रात काम करने के बाद मैंने धीरे धीरे चावल की मार्केट की मूवमेंट को गहराई में समझा। इस किताब में वो कहता है कि जब सब बेरिश हैं तब कीमतों में इजाफे का सबब है, और जब सब बुलिश होते हैं तब कीमतों में कमी का सबब है। ये जुमला अब कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन कहलाया जाता है। फॉरेक्स में कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि ट्रेडर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करता है। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए होती है जो मार्केट के अगेंस्ट जाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका व्यू पॉइंट करेक्ट हो और वो प्रॉफिट कमा सके। द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द 3 मंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी किताब का नाम है। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रेडर अपने फाउंटेन ऑफ गोल्ड तक पहुंचना चाहता है तो उसके अंदर बंदरों की ये 3 खसूसियात होनी चाहिए। पहली, सी नो ईवल, यानी बुराई को ना देखो। दूसरी, हेयर नो ईवल, और तीसरी, स्पीक नो ईवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी नो ईवल, यानी बुराई को ना देखो। जब आप बुलिश या बेरिश ट्रेंड को देखते हैं तो उसमें बुराई भलाई ना ढूंढें, बल्कि इसे एक मौका यानी अपॉर्चुनिटी समझें बाय या सेल करने के लिए। फाउंटेन ऑफ गोल्ड में कहा गया है कि हमेशा बुलिश और बेरिश का चक्कर चलता रहता है। इसका मतलब है कि हर बुल मार्केट के अंदर एक बियर मार्केट होती है और हर बियर मार्केट के अंदर एक बुल मार्केट होती है। ये व्यू एक्सप्लेन करता है कि क्यों जापानीज कैंडलस्टिक तकनीक्स कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के बजाय रिवर्सल पैटर्न पे इतना ज़्यादा जोर देती है। अब हम बात करते हैं उस सेकंड खूबी की जो एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए, हेयर नो ईवल, यानी बुराई को ना सुनो। डेली बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं और कुछ नेगेटिव। होमा इस बुक में लिखते हैं कि जब आप बुलिश या बेरिश खबरें सुनते हैं तो उस पर ट्रेड ना करें। बेहतर यह है कि ट्रेड लगाने से पहले आप देखें कि कैसे मार्केट न्यूज़ पर रिएक्ट करती है जब वो न्यूज़ रिलीज़ होती है। बर्नर्ड एक मिलियनर स्टॉक स्पेकुलेटर और प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र था जिसने कहा था कि मार्केट की फ्लक्चुएशन में इम्पोर्टेंट खुद इवेंट नहीं बल्कि इस इवेंट में लोगों के रिएक्शंस हैं जो अहमियत रखते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई न्यूज़ आती है जिसे आप अक्सर फॉरेक्स फैक्ट्री में देख रहे होते हैं, जिसकी चंद एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एनएफपी, सीपीआई, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट वगैरह। जब ये न्यूज़ आती है तो मार्केट के रिएक्शंस को देखना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना खुद न्यूज़ को देखना। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, आपको बहुत मुख्तसर बता देता हूँ। अगर किसी को डिटेल चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं आपको अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा। न्यूज़ को देखते हुए आपको थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जापानीज़ को एज अ वेस्परिंग टैक्टिस भी रेफ़र किया जाता है, जिसका मतलब होता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या अफवाहों की तशहीर हो सकता है। बिग प्लेयर्स मार्केट और आने वाले माशी वाक़ियात यानी इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन या अफवाहें फैलाने के लिए वेस्परिंग टैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं ताकि कीमतों में असर डालकर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकें। लिहाजा आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की बेस पे ट्रेडिंग करना अनएथिकल और इलीगल होता है। न्यूटन ने एक मरतबा कहा था, आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। वाई गेट इन्वॉल्व्ड विद द मैडनेस ऑफ पीपल। हेवनली बॉडीज मतलब आसमान में मौजूद सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट्स, कॉमेट्स वगैरह, जबकि मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज इन ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स को रेफर करते हैं। न्यूटन ने यह समझ लिया था कि इंसान की सोच में मुख्तलिफ किस्म के जज्बाती, समाजी, सकाफती असरात होते हैं जो इनके अमल और सोच को मुतासिर करते हैं। असल में न्यूटन